नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा पंचमी विशेष संस्कृत और षष्ठ पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तृतीय प्रश्न अभ्यास। कोष्टकस्य आधारेण वाक्यानि रचयतु। कोष्टक के आधार पर वाक्य बनाने हैं। जैसे कोष्टक में दे रखे हैं शब्द मीनः जलम, वाहनम ईंधनम, जनः सूर्य, मानवः धनम, संस्कृति संस्कृतम, सैनिका सैनिकः पादरक्षाम, फिर विना, न और क्रियाएं दे रखी हैं। इन क्रियाओं का प्रयोग करना है। जीवति, गच्छति, जीवन्ति, गच्छन्ति। इन क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है नीचे। जैसे उदाहरण के लिए यथा जैसे मीनः जलेन, तृतीय विभक्ति विना के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जलेन विना न जीवति है। मीनः जलेन विना न जीवति। न विना के योग में तृतीय विभक्ति होगी है। इस प्रकार से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। तो दूसरा वाक्य है वाहनम, वाहनम ईंधनेन ईंधनेन विना न गच्छति। वाक्य बनेगा न गच्छति। वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता है। तो विना के योग में ईंधनेन विना बन जाएगा सब। इसी प्रकार जना, जनः सूर्येण, सूर्येण विना न, बहुवचन है तो क्रिया लगेगी जीवन्ति, न जीवन्ति। लोग हैं सूर्य के बिना नहीं जी सकते। तो जनः बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग होगी। इसी प्रकार चौथा वाक्य बनेगा जना मानव, मानवः धनेन विना, धनेन विना, मानव है जो धन के बिना न जीवति, जी नहीं सकता है, न जीवति। हाँ, एक वचन है मानव, क्रिया भी एक वचन की होगी जीवति। मानव है जो धन के बिना जी नहीं सकता है। फिर है पांचवा वाक्य बन जाएगा पंचम, मानव हो गया संस्कृति। तो शब्द बनेगा संस्कृति, संस्कृतेन विना, संस्कृतेन विना, संस्कृति संस्कृतेन विना न जीवति। भारतीय जो संस्कृति है वो संस्कृत के बिना नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए संस्कृति संस्कृत होना जरूरी। फिर षष्ठ वाक्य है सैनिकः, सैनिकः पादरक्षा, रक्षया, रक्षः रक्षया तृतीय विभक्ति होगी विना न गच्छन्ति, न गच्छन्ति। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएंगे। सैनिक है जो पादरक्षा माने जूते के बिना नहीं जा सकते। इन प्रकार से इन पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। अगला चतुर्थ प्रश्न है, देखते हैं।
अगला चतुर्थ प्रश्न है, प्रश्न चतुर्थ, उदाहरण वाक्यानुसारम वाक्यानि रचयतु। उदाहरण वाक्य दे रखे हैं, इसके अनुसार वाक्य बनाने हैं आप। जैसे अध्यक्ष, सभा, पुत्र, गृहस्थः ग्रस्तः, गृहिणी गृहं, लवणं पाकः, संभाषणं संस्कृतज्ञ, लजा बालिका, दूरभाषा कार्यालय, विद्या पुरुषः, व्यवस्था गृहं, तिलकं मुखं, राष्ट्रभक्तः देशः, सेवा भाव पौरः। तो उदाहरण दे रखा है, पहला देखो, अध्यक्ष, अध्यक्षेन विना सभा न शोभते। अध्यक्ष के बिना सभा शोभा नहीं देती है। तो विना के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, शब्द पहले में सब जगह है। तो दूसरा वाक्य कैसे बनेगा, ये पहला हो गया। दूसरा इसका वाक्य बनेगा पुत्रेण, पुत्रेण विना ग्रस्त न शोभते, ग्रस्त न शोभते हैं। कह रहे हैं पुत्र के बिना घर शोभा नहीं देता है। तृतीय वाक्य बनेगा गृहिणियाँ, गृहिणियाँ विना, गृहिणियाँ बिना विना गृहं न शोभते, गृहं न शोभते। ठीक है, कह रहे गृहिणी के बिना घर शोभा नहीं देता है। फिर चतुर्थ वाक्य बनेगा लवणम, लवणम, तो तृतीय विभक्ति होगी लवणे, लवणेन विना, बिना क्या, पाक, पाकम न शोभते, भोजन शोभा नहीं देता है, नमक के बिना न शोभते हैं। इस प्रकार से बन जाएगा। फिर है संभाषणम संस्कृतज्ञ, तो पांचम वाक्य बनेगा संभाषणेन, संभाषणे, संभाषणेन विना संस्कृतज्ञ न शोभते, संस्कृतज्ञ न शोभते हैं। संभाषण के बिना संस्कृत वाला शोभा नहीं देता है। षष्ठ प्रश्न वाक्य लजा, तो लजया, लजया विना, लजया विना बालिका न शोभते, बिना बालिका न शोभते, लज्जा के बिना बालिका शोभा नहीं देती हैं। फिर सप्तम वाक्य दूरभाष, भाषा कार्यालय है, तो दूरभाषा यह शब्द बनेगा दूरभाषया, तृतीय विभक्ति, भाषा है, भाषया विना, दूरभाषया विना कार्यालय न शोभते हैं। टेलीफोन के बिना कार्यालय शोभा नहीं देता है। अष्टम वाक्य विद्या पुरुष, तो विद्याया तृतीय विभक्ति बन जाएगी विद्या या विना
विद्याया विना पुरुष न शोभते, पुरुष न शोभते, विद्या के बिना पुरुष शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। अगला वाक्य है व्यवस्था गृहम। तो व्यवस्था या बिना गृहम न शोभते, व्यवस्था के बिना घर शोभा नहीं देता है, हैं? इसी प्रकार 10वां वाक्य तिलकम मुखम। तो तिलकेन क्या बनेगा? तिलकेन विना मुखम न शोभते, तिलक के बिना मुख शोभा नहीं देता है। इस प्रकार 11वां वाक्य बनेगा। 11 राष्ट्रभक्त देश। राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रभक्तेन विना देश न शोभते, राष्ट्रभक्त के बिना देश शोभा नहीं देता है। फिर 12वां वाक्य है सेवा भाव पौर। सेवा भावेन विना पौर न शोभते, पौर न शोभते कि सेवा के भाव के बिना नौकर शोभा नहीं दे। पौर मैंने घर का माल नौकर होता उसको कहते हैं सेवा भावेन बिना पौरा न शोभते। इस प्रकार से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए अपन को ये वाक्य बनाने हैं। सभी शब्द दे रखे हैं, फिर उसके उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाने हैं। तो ये 6वां पाठ संपूर्ण आपके अंतिम प्रश्न उत्तर हो गए सारे। व्यवस्थित अपने कॉपी में करने हैं। नमस्कार।